नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन क्लास लेकर के आए हैं एसएससी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपके लिए इसमें टॉप 30 प्लस क्वेश्चन हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना और आपके छोटे बड़े भाई बहन कोई भी है रिश्तेदार, उनको भी अपनी क्लासों के बारे में बताइए ताकि वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको PDF फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। आज क्लास डाली है, कल डाली थी क्लास, उसको देखिए, शानदार क्लास थी। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इनके समुद्र की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर टोटल लंबाई है भारत में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होंगे आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपकी एग्ज़ाम में एसएससी जीडी की हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहारी केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और अब की बार जो एग्ज़ाम में लगेगी 2024 में लग रही है और आगे भी लगेगी, इनमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। 90% इसका चांस है, आप लोग नोट कर लेना। आइए इन पॉइंट को देखते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यह संविधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, कौन से लिया गया है? तो आपको सी राइट आंसर होगा, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ये मोढेरा है, ये किस राज्य में स्थित बताया गया है? तो मोढेरा है साथियों, ये गुजरात में स्थित है मोढेरा। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 24x7। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित गांव है ये। टोटल गांव में सौर ऊर्जा संचालित हो गई है मोढेरा, जो गुजरात में पड़ता है। इस पॉइंट को देखते हैं। मोढेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर नोट कर लेना। क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23 डिग्री सेल्सियस से 30 N भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भारत के कहाँ से गुजरती है? ये छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली गुजरात हो जाएगी, जसदन, राजस्थान कालिंजर से, मध्य प्रदेश शाजापुर से, छत्तीसगढ़ में सोनत से और झारखंड में लोहरदंगा से, पश्चिम बंगाल में कृष्णा नगर से और त्रिपुरा में उदयपुर से और मिजोरम में चंपाई से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो हमने आपके सामने बताया है। इसको नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य लोक चित्रकला है? वर्ली ये है महाराष्ट्र से। कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? तो शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निवेशकों की सुरक्षा करता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास छोटी होने वाली है, लेकिन इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहना और एक एक क्वेश्चन को अपन बारीकी से डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? छठी बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कार जीता गया है, और ये कौन सा शहर है? ये शहर है इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर है, जो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? और ये फुटबॉल फॉर ऑल ये लॉन्च किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? ये उड़ीसा राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया है। करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई है, और यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। ये इम्पोर्टेंट है, सारे के तीनों पॉइंट, इनको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। क्लास छोटी है, जो 1 घंटे की क्लास है उसको अपन 10 से या 15 मिनट के बीच की लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने USA 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? और ये पुरुष जीता गया है, इनका नाम है कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किया गया है? तो गुजरात का एक क्षेत्र है खेड़ा जिले, इसमें एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया है, और ये किया गया था 1918 में इसका आयोजन किया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की है? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई है। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक ने 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1935 में इनको भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये बताई गई है गुजरात के राज्य में बताई गई है। धीनोधर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान भी है। गुजरात के अन्य पहाड़ियाँ हैं चोटीला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, बारदो और गब्बर। ये गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से भी जाना जाता है? जगत के पौधे को शैवाल के नाम से, और शैवाल के नाम से किसे जाना जाता है? इनका नाम है थैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कब है? 2022 में किया गया है। और ये कौन सी मूवी थी? शेरशाह है मूवी को पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी समस्या में किसान और आदिवासी समुदाय होते हैं और उन्हें पासपोर्ट धारक भी नहीं है। द्वितीय है, अन्योन्याश्रित समस्याएं हैं क्योंकि असंतुलित बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है और जैव विविधता की क्षति होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला व दूसरा हो जाएगा, ये भी राइट आंसर हो जाएगा और दूसरा ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद सितार माइस्ट्रो को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है पंडित रविशंकर को जाना जाता है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगीत राज्य राजस्थान तक ही कर्नाटक सीमित है, और ये सीमित बताया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक सीमित बताया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है? और ये बर्खास्त किया गया है दोस्तों विप्रो के द्वारा बर्खास्त किया गया है। ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं अपन। विप्रो लिमिटेड का एक प्रमुख तकनीकी सेवा और सलाहकार कंपनी है। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। और चंद्रमा का अर्थ क्या है? मून लाइटिंग का अर्थ एक सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या अन्य कई कार्य करना होता है। ठीक है, इन 5 पॉइंटों को आप लोग नोट कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है आपकी एसएससी एग्ज़ामों के लिए। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना का आधार ये बनाया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इसको आधार बनाया गया है। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों आप भाई बड़े छोटे बड़े भाई बहनों का हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत होती है लेकिन उसका फल मिलता नहीं है, तो प्लीज़ साथियों सपोर्ट करते रहिए। पंचवर्षीय योजना महालनो बिशप्स के विचार किस पर आधारित थे? तो इसके आधारित थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इनको प्रतिस्थापित किया गया था 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाते में वह खाता है जिसका नाम राख रखाव एक भारतीय बैंक है जिसका उद्देश्य आमतौर पर उस देश की मुद्रा में चोरी करना है? और ये चोरी करना है नोरस्त्रो है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संसद में डायरेक्ट कर संहिता डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? तो ये बिल दोस्तों पेश किया गया था 2010 में, यह बिल पेश किया गया था। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के सिक्के का सबसे बड़ा भंडार? तो दोस्तों सोने के सिक्के का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सोने का सिक्के का भंडार कहाँ पर है? ये भंडार है भारत में, कहाँ पर है? ये बिहार में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में 3 सोने की खान है। कोलार हट्टी गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है, रामगिरी गोल्ड फील्ड ये आंध्र प्रदेश में है। इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। सोने के आभूषण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार, इसमें 44% होती है।
राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21 और पश्चिम बंगाल में 3% और झारखंड में 2% होती है। इनको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ामों के लिए। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्र सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का विस्मार्क ये कहा जाता है, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? और ये नोबेल शांति पुरस्कार है, ये मिला है नेल्सन मंडेला को। ठीक है, ध्यान में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला नाव का इतिहास है, और ये कहाँ की रहने वाली है? ये है अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला नाव का इतिहास बना है, इनका नाम है कमला हैरिस, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं, जैसे आपके MTS की एग्ज़ाम में लग रही है और लगेगी भी आगे। ठीक है, इसमें CGL की भी लगेगी, GD की भी एग्ज़ाम में अभी हाल ही में जगह आई है, और CHSL की भी आएगी, और RRB NTPC ALP सभी की एग्ज़ाम में लगेगी। ये आज की क्लास है, ये MTS यानी कि SSC से रिलेटेड है। ध्यान में रखना, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सपोर्ट बनाए रखें अपने छोटे भाई को, और सब्सक्राइबर कीजिए जल्दी से दोस्तों, जल्दी से इसमें 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।